बाइनरी तो तब तक चलेगी जब तक अरुण जेटली और उनकी पार्टी के लोग सत्ता में हैं। जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन वही जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको जी भर के पानी पी के गालियां बकेंगे और कहेंगे कि आप तो तानाशाही चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं। अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली है। अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं, माफ करिएगा। कुछ नहीं, मैंने राजनीति छोड़ी है। दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे? आपको क्या मालूम है? पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैं साफ होते और जैसा ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे सवाल उठ रहे हैं, तो ये 6 शर्तें नहीं रखी जाती। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस शीश महल में कि केजरीवाल साहब एक पेन उठा के अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आगे के दरवाजे से आते हैं कि छुप छुपा के? किसी भी दरवाजे से जाओ भाई, चोर की तरह। मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आशुतोष जो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, पर बीजेपी की राधिका खेड़ा ने तो आशुतोष की सारी पोल ही खोल कर रखी, जिससे कि आशुतोष अपने आपे से बाहर हो गए और राधिका खेड़ा से भिड़ते नजर आए। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। ये बाइनरी तब तक चलेगी जब तक बीजेपी सत्ता में है। जब बीजेपी सत्ता के बाहर चली जाती तो बाइनरी चेंज हो जाती। 1 अक्टूबर 2011, अरुण जेटली देश के बहुत बड़े नेता, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा? 2 तरीके के जज होते हैं, एक वो जो कानून को जानते हैं, दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट जुडिशरी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर, आप जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सीधे कह रहे हो कि कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं, कुछ कानून को जानते हैं। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जजेस वर्डिक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। यानी जस्टिस गोगोई, नो नो नो, मैं तो नाम ले, ये अरुण जेटली, मैंने नहीं कहा भाई। अगर मैं पता नहीं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मैं नहीं जानता इस बारे में, नाम ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण जेटली को यह अधिकार है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को वो कूड़ेदान में फेंक दे। बीजेपी के हर नेता को यह अधिकार है कि वो जुडिशरी को, जजेस को जो मन में आए सो कहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है इट्स अ टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को आप बोल रहे हैं कि वो टिरेनी है, तानाशाही कर रहे हैं। आप कहते हो कि कुछ कानून के जानकार हैं और कुछ कानून मंत्री के जानकार हैं। आपको यह अधिकार है कि आप कह दें कि रिटायरमेंट के पहले जो जजेस फैसला करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जॉब्स के लिए करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। तो जब बीजेपी के लोग कहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। जब अरुण जेटली कहते थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। और यही अरुण जेटली थे, यही सुषमा स्वराज थी जो संसद के अंदर जब बवाल हो रहा था तो कहते ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये बाइनरी तो तब तक चलेगी जब तक अरुण जेटली और उनकी पार्टी के लोग सत्ता में हैं। जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन वही जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको जी भर के पानी पी के गालियां बकेंगे और कहेंगे कि आप तो तानाशाही चलाते। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरुण जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में, भैया तोता मत बनो, जेल साबित करो कि आप केस डिपैरेट नहीं हो। जुडिशरी पे क्यों? उन्होंने तो सही किया ना। कल तो जुडिशरी पे सवाल था, आज तो जुडिशरी ने बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद याद रखी जाएगी। देखिए संविधान और लोकतंत्र मतलब आपको मुझे बोलने दीजिए, नहीं, अब आप बहुत बोल चुके, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन। नहीं, मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? A word negative about them? लेकिन a word negative about them? You tell me. Have I criticized them? No. This could be remembered for goodness also. All right, आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में अब भोला हो गया। हाँ, बहुत वेरी क्यूट, बट मैं बता दूं 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो
आप 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा, वो तो एमनीसिया हो गया, आपको बोलने नहीं दिया। भाई साहब 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, लेकिन ये बात करना आपको याद नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, जहां भी हूँ, बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडी अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी, कैसे उन्होंने आवाज उठाई। और आप कैसे भूल सकते हैं कि गणपति सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर धर्म के लिए बराबर है, क्योंकि गणपति ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस देश की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सबको याद होगा, सब ये कहानी जानते हैं, आप कैसे भूल सकते हैं। गणपति इसीलिए शुरू इतना मनाया जाता था। मैं आपके बीच में, वो आपकी मर्जी है, आप नास्तिक हैं और आप देश की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें गणपति ने बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि वहीं पे मीटिंग्स करी जाती थी जब ये गणपति इवेंट किया जाता था, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कहां पे हमारे लोग मिल रहे हैं। तो अब आप देश के भी विरोधी हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी भी देश विरोधी कर दें। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं। अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली है, अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं हूं, माफ करिएगा, कुछ नहीं, मैंने राजनीति छोड़ी है। अगर महिला के साथ अन्याय होता है और वो पार्टी बदली नहीं, आपके घर में क्लियर कर दो, अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे। सॉरी, मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। पहले वो खत्म कर ले, फिर आप काम करें। क्योंकि ये जानते हैं, मैं उस बात से भली भांति वाकिफ हूं। जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूं, तो इसलिए रैटल समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और अब तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे? छुप के सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैं सामने देव जी का घर था जिसमें आप आए थे, ठीक है? चुप हो जाए, I was there। चुप हो जाए, क्यों चुप हो जाए? सच बोलने के लिए चुप हो जाए। आप आपने मेरे पर आरोप लगा रहे, मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैं गलत बात है, मैं गवाह हूं, ये गलत बात है। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं जवाब दे रहा 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 हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं। एक राधिका जी, प्लीज, दिस इज नॉट फेयर, टॉक टू द हैंड, दिस इज नॉट फेयर, दिस विल नॉट चेंज द fact that you are rattled. Have you joined BJP? No, why are you Have you joined rattled? BJP? Why? Have you joined BJP? Why? I'm not This is India Alliance, जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर किसी ने फर्जियों पता नहीं क्या बोले, मतलब आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं ना। इट्स नॉट, आप उंगली नीचे करके बात करिए, उंगली नीचे बात करिए। You are not God. He should say sorry first. He should apologize. आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला May I get order? May I get order? We are not nursery children. 1 minute. Ask him to sit. Ask him to keep quiet. Okay. Don't interrupt each other. एक एक करके हम सब बोलेंगे, और मैं सबको मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सबको काउंटर का समय दूंगी, एक दूसरे के बीच में मत बोले। Okay, it's between me and her. एब्सोल्युटली। चलिए, आप अपनी बात कहिए। जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में थे, तो वो पहले ये भी उनके साथ रहे, तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। अब क्या हो गया? इस्तीफा तो भूल जाओ। अब कोर्ट ने 6 बड़ी टिप्पणियां करी और 6 शर्तें रखी। बार बार एक टिप्पणी यहां पे दोहराई जा रही है, लेकिन 6 बिंदु। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, देश के इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनको ऐसा बेल के शर्त दी गई है कि वो अपने कार्यालय नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, केस से जुड़े कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट जानते हैं, वरना अगर पाक साफ होते और जैसा ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे सवाल उठ रहे हैं, तो ये 6 शर्तें नहीं रखी जाती। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस शीश महल में कि केजरीवाल साहब एक पेन उठा के अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सवाल इस बात का है कि सीबीआई, ईडी पहले कांग्रेस के हिसाब से चलती थी, ये तो मानेंगे ना आप,
और अब इस सरकार के हिसाब से चलती है। ये तो ब्रॉडली जो सरकार होती है ये एजेंसीज उसके हिसाब से चलती है, ये तो आप मानेंगे ना। अब ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, ये हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं मैंने सवाल पूछा, मैंने क्योंकि आप आनंद रंगनाथन को कह रहे थे ना, तो मेरे को भी कह देंगे, मुझे डर लग रहा था कि आप बोल देंगे गोदी मीडिया है, बीजेपी को साइड लेती है। पर मैं सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये तब थे और अब भी हैं तो बदला क्या? पहले अगर संविधान खतरे में नहीं था अब क्यों है? ये भी सवाल सही है कि नहीं? और आपने कहा, आपने जो पढ़ा, मैं उसी में से पॉइंट, अरुण जेटली को आपने कोट किया कि यहां कोई लॉ जानता है, जजेस लॉ जानते हैं या लॉ मिनिस्टर? आपको वाकया याद तो होगा ना कि लॉ मिनिस्टर यूपीए सरकार में उन्हें रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि सीबीआई के केस पर उन्होंने मीटिंग ली थी। तो आप मुझे बताइए, आपको बीजेपी रोज गलत लगती है, तब आपकी चूं तक नहीं निकली थी, क्यों? नाविका जी, रोज बीजेपी गलत लगती, बीजेपी गलत लगती, मतलब हम कितनी बीजेपी की तारीफ करें तो आप मान लेंगे कि हम थोड़ा बदल गए? कितनी बता दीजिए। मतलब मीडिया का जो, मत कीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे बोलने भी नहीं सिर्फ ये कह रही हूं कि तारीफ मत कीजिए, सच का साथ दीजिए। बोल तो नहीं दीजिए। सच का साथ। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, डंके की चोट पर कहा था, रैलियों में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है, और अच्छे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसी, मैं बुरी पत्रकार हूं, मैं बुरी पत्रकार, क्योंकि अच्छे पत्रकारों के मेरे जवाब तो दिए थे सवालों के, नहीं मेरे सवालों के जवाब दिए थे। अब अच्छे पत्रकार में सिर्फ अगर आपका नाम है तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, मुझे उससे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं अपने आप को भी, हाँ, मैं अपने आप को भी अच्छा पत्रकार मानती हूँ। क्या हो गया? सवाल सेल्फ गोल नंबर 100। सवाल क्या है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था ऐसा, नेहरू जी ने ऐसा किया था, मोतीलाल नेहरू ने वैसा किया था, और उनके पहले और कोई नेहरू थे, उन्होंने ऐसा किया। सवाल इस बात को लेकर, अगर कांग्रेस ने 10 साल कुकर्म किया, आप क्यों कुकर्म कर रहे हो? आपको किसने कहा है? आज सुप्रीम कोर्ट को, आज फिर मुझे बोलने दीजिए, चलिए ये गलत बात नहीं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट को 12 साल के बाद ये कहने की जरूरत पड़ गई कि भाई आप केज पैरेट मत रहो, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में और आप में कोई फर्क नहीं बचा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि संविधान चल रहा है ना, और जुडिशरी भी चल रही है ना। चल रहा है, आपको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है। कमाल है। मुझे चलिए आनंद रंगनाथन, इसीलिए आप बोल पा रहे हैं। आनंद रंगनाथन, चलिए तहसीन में आ रही है, लेकिन आप राधिका जी, आप कांग्रेस पार्टी में थी तो आप इंदिरा गांधी की तारीफ क्या करती थी सुबह से शाम तक? और नरेंद्र मोदी को हिटलर में जाने क्या कहती थी? जब आम आदमी पार्टी में थे तो बहुत तारीफ करते थे, आजकल कम करते हैं। लेकिन बताइए, अब मेरे को इधर हो गई, ये दल बदल लिया तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, संविधान मुझे हक देता है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई तकलीफ होगी, मुझे क्यों तकलीफ होगी? अपने विरोधियों से मुझे क्यों तकलीफ होगी? वो ठीक है, लेकिन मैं पार्टी बदलूं। पर आप चुपचाप क्यों गए थे? पीछे के दरवाजे से क्यों गए थे? सामने से क्यों नहीं खोला था दरवाजा? आप भी अगर एक पत्रकार, ये बीजेपी की आदत है किसी के बारे में कुछ भी फैला देनी। मैं पत्रकार हूँ, मैं तो रणदीप सुरजेवाला क्या छोड़ दिया, मैं किसी से भी जाके मिल सकता हूँ, उसमें अपराध क्या है? अगर गलत है तो आप बता दीजिए मुझे। अगर किसी पत्रकार का किसी नेता से मिलना गलत है, लेकिन सबके घर जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप शायद पत्रकार नहीं थे, पार्टी में थे, ये इन्होंने कहा। गलत कोट कर रही हैं, गलत कोट कर रही हैं, नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम है। अगर आप पत्रकार थे और गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे के दरवाजे से आते हैं कि छुपा के? किसी भी दरवाजे से जाओ भाई, चोर की तरह पत्रकार है, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।